लैंड एंक्रोचमेंट मामले में सीबीआई ने स्पेशल कोर्ट जम्मू के अंदर चार्जशीट जो है इसे फाइल किया है और एक बार फिर से रेवेन्यू विभाग के अधिकारी जो हैं वो सवालों के कटघरे में खड़े हो गए हैं। जय हिंद, आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ शुभम लंगे। ये मामला जो है ये कठुआ से सामने आ रहा है। यहाँ पर सीबीआई की टीम ने चार्जशीट जो है वो फाइल करी है स्पेशल कोर्ट जम्मू के अंदर और ये चार्जशीट जो है ये पटवारी रविंद्र सिंह जो मुठी हाडू कठुआ के पटवारी हैं और एजुकेशनल ट्रस्ट की एक चेयरपर्सन कांता अंडोत्रा जी हैं, इन दोनों के खिलाफ जो है मामला दर्ज किया गया है। और सीबीआई की अगर बात करूं तो कल उन्होंने जो चार्जशीट फाइल करी है जिसमें एजुकेशनल ट्रस्ट के चेयरपर्सन और पटवारी जो हैं उन दोनों के खिलाफ जो चार्जशीट फाइल करी है उसमें साफ तौर पर यह एलिगेशन लगाए गए हैं कि एनक्रोचमेंट जो है वो की गई है, इलीगल पोजेशन किया गया है सरकारी भूमि का, ये कहना है ऑफिशियल्स का जिन्होंने स्टेटमेंट जो है वो जारी किया है। एजेंसीज की अगर बात करूं, एजेंसी ने ये कहा है कि केस जो है सितंबर 12, 2020 को हुआ था और उसकी शुरुआती जो इंक्वायरी थी उसमें ये एलिगेशंस लगाए गए थे कि एनक्रोचमेंट हुई है पब्लिक की जो इंक्रोचमेंट हुई है और गवर्नमेंट और फॉरेस्ट लैंड जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है जम्मू कश्मीर के अंदर, वहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो वायलेशन कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर एग्रीयन रिफॉर्म एक्ट के तहत जो रेवेन्यू और फॉरेस्ट की जो भूमि है ये ऑफिशियल सीबीआई स्पोक्स पर्सन की अगर बात करूं आरसी जोशी जो हैं उन्होंने कहा है। और इसे इतना ही नहीं बल्कि जो सर्चिस जो हैं वो कंडक्ट की गई थी 3 दिन पहले 10 लोकेशंस के अंदर जिसमें जो एक्यूज्ड हैं उनके परमिसेस जो हैं वो भी शामिल हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला है कि उस समय जो चेयरपर्सन एजुकेशनल ट्रस्ट की थी उन्हें एलिजिबली एंटर किया गया था कॉन्स्पिरेसी के अंदर। पटवारी उस समय के जो थे उनको वो भी इस कॉन्स्पिरेसी में जो थे वो शामिल थे। जो फर्द जो काटे गए थे पटवारी के द्वारा उसमेमें कोई भी जो मेंशनिंग जो डिटेल्स थी वो उस तरीके की नहीं थी जिस तरीके से कि सीलिंग्स किसके अंडर जो है जम्मू कश्मीर एग्रीगेट रिफॉर्म एक्ट 1976 के तहत हुई हैं। म्यूटेशंस जो अटेस्ट किए गए थे, जो इलीगल एक्विजिशंस लैंड की जो थी वो किस हद तक जो थी वो सीमित थी, ये तमाम चीज़ें जो हैं उसके जो फर्द काटे गए थे उसमें नहीं लिखा गया था। जो आंकड़ा चाहिए होता है वो आंकड़ा गायब था उन फर्द के अंदर जिसकी वजह से ये शक जो था और बड़ा। और उसके बाद सीबीआई को मदद मिली कि उसने एक चार्जशीट जो है वो फाइल करी है। और एजुकेशनल ट्रस्ट की बात करूं तो उसमें ग्रॉस वायलेशंस जो हैं जम्मू और कश्मीर एग्रीगेट रिफॉर्म एक्ट 1976 के तहत जो है उसे वायलेट किया है, ऐसा कहना है जोशी जो सीबीआई के स्पोक्स पर्सन हैं। लेकिन सरकारी भूमि उसका अतिक्रमण करना, एंक्रोचमेंट करना कितना हद तक जो है वो जायज़ है। और रेवेन्यू विभाग की अगर बात करूं तो आए दिन शक के कटघरे में खड़े हो रहे हैं, चाहे वो पटवारी हैं चाहे वो गरदौर से। मैं सबको नहीं कह रहा, मैं बार बार कहता हूं उसमें कुछ ऐसे जरूर होते हैं जो उस महकमे का नाम बदनाम जरूर करते हैं। इसमें भी जो पटवारी शामिल थे उनके खिलाफ भी यही एलिगेशंस लगाए गए हैं कि उन्होंने जो फर्द काटे वो फर्द में जो डिटेल मेंशन करनी चाहिए थी वो प्रॉपर तरीके से मेंशन नहीं थी। जो एजुकेशनल ट्रस्ट के चेयरपर्सन थे उन्होंने भी कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व थे, ये पटवारी भी इन्वॉल्व थे। अब सीबीआई ने चार्जशीट फाइल कर दी है, स्पेशल कोर्ट जम्मू जो है वहाँ पर मामला दर्ज हो गया है। अब आगे की इन्वेस्टिगेशन जो है वो चलेगी, आगे की जो मामला है वो चलेगा कोर्ट के अंदर। अब कोर्ट तय करेगा कि वाकई में जो अक्यूज बताए जा रहे हैं ये वाकई में अक्यूज हैं या नहीं है। क्या वाकई ही सीबीआई जम्मू के पास वो इतने पुख्ता सबूत हैं जो वो कोर्ट में पेश करेगा। और जो लैंड एंक्रोचमेंट की गई है, जो गवर्नमेंट लैंड एंक्रोचमेंट की गई है, जो एलिगेशंस लगाए गए हैं, वाकई में अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत ही निंदनीय है। ऐसा कतई भी नहीं होना चाहिए था क्योंकि एक सरकारी ओहदेदार जो है उसे सरकार के लिए और आवाम के लिए काम करना है, ना कि कुछ चुनिंदा लोगों के लिए जो था वो काम करना था। शक के कटघरे में एक बार फिर से रेवेन्यू विभाग के महकमा और उसका एक पटवारी जो है उसके खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया गया है और कोर्ट में ये केस चलेगा। अब कोर्ट फैसला करेगा वाकई में ये मामले में इन्वॉल्व थे, अगर थे तो चार्जेस लगेंगे, चार्जेस सिद्ध होंगे तो इनके खिलाफ जो है वो सजा जो है वो भी सुनाई जाएगी। अब क्या कुछ निकल कर आता है इस बड़े मामले पर, जैसे कोई बड़ी अपडेट और जुड़ेगी मेरे साथ मैं फिर आपके साथ जो है वो हाजिर हो जाऊंगा उस अपडेट को लेकर। तब तक के लिए आप वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा। अजय डोगरा के साथ शुभम लंगे, बाहु एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद।